खुदावंद मसीह यीशु में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद कि हम सब, मैं और आप इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सभी को मुबारक हो। और ये वीडियो बस एक थैंक्स गिविंग के बाद एक छोटा सा मैसेज है जो कि बहुत ही जरूरी है आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे भी ज्यादा जरूरी धन्यवाद परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको संभाल के रखा। ये नया दिन, नया साल हमारी जिंदगी में दिया। क्योंकि सोच कर देखिए, साल 2022 में कितने हमारे रिलेटिव्स, कितने क्लोज, कितने वो लोग जिन्हें हम जानते थे इस दुनिया को छोड़कर साल 2022 में चले गए हैं और इस नए साल में प्रवेश नहीं कर सके हैं। लेकिन हम जो कि जिंदा हैं, इस नए साल में हैं, परमेश्वर को धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें सांसें दी है, ये नया साल दिया है देखने के लिए, तो परमेश्वर को धन्यवाद। तो मैं बस चैनल के बारे में सोच रहा था कि तकरीबन आज से 5 साल पहले हमने इस जर्नी को, इस चैनल को स्टार्ट किया था 17 नवंबर 2017 को, और आज तकरीबन 395 के सब्सक्राइबर्स इस चैनल के ऊपर हो चुके हैं एंड होपिंग कि 400 इस साल तक कंप्लीट हो जाएंगे। इन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। 586 वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विषयों के बारे में, विषयवाणियों के बारे में, करंट इश्यूज के बारे में, जो कुछ दुनिया में हो रहा है इन चीजों के बारे में। बहुत सी ऐसी चीजें जो कि शायद आपके चर्चेस में आपके पास्टर्स आपको ना सिखा पाते हो, लेकिन आप सब लोग सीख रहे हैं। मैं यहाँ पर पास्टर्स की गलती नहीं मानता हूँ, ना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि पास्टर्स बिजी हैं। बहुत सारे पास्टर्स मैं देखता हूँ मिनिस्ट्री में बिजी हैं, अपने परिवार में कलीसियाओं को देखना, विजिट करना, ये सब कुछ, तो वो डीपली इतना रिसर्च नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कि बहुत से विश्वासी लोग भी उन सारी बातों से अनजान रह जाते हैं जो कि वो नहीं सिखा पाते। और इसीलिए परमेश्वर ने टीचर्स को खड़ा किया है, हम जैसे और भी कितने भाई बहनों को खड़ा किया है, जिनके थ्रू आप लोग ब्लेस हो रहे हैं। और मैं कई पास्टर से भी मिला हूं, और पास्टर से भी जब मैं मिलता हूं तो बड़ी खुशी होती है इस चीज को देखकर कि जब वो कहते हैं कि ब्रदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो काम हम नहीं कर पाते हैं आप कर रहे हैं, हमें भी कई बार सीखने की जरूरत होती है, और हम आपका वीडियोस देखते हैं और सीखते हैं और फिर कलीसियाओं को सिखाते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हम इस जर्नी को, इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर के नाम में आगे लेकर जा रहे हैं, और बहुत से लोग, बहुत से पास्टर्स भी इस मिनिस्ट्री के थ्रू ब्लेस हो रहे हैं। और बहुत से आप भाई बहनों की भी गवाहियां मैंने सुनी है, मैंने देखी हैं, कई लोगों ने मैसेज किए हैं, कई लोगों ने कमेंट्स के थ्रू कहा है कि भाई आपके मैसेजेस स्पिरिचुअली हमें बहुत हेल्प करते हैं कि हम खुदा के और करीब आए, स्पिरिचुअल लेवल में और ज़्यादा आगे बढ़ें। सो आई एम रियली सो ब्लेस्ड व्हेन आई सी ऑल दीज कमेंट्स, क्योंकि कई बार इस जर्नी में, सफ़र में जो है, क्योंकि शैतान भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, कई बार कह चुका हूँ कि जब हम इस सफ़र में हैं तो शैतान हमारा जो विरोधी है वो इस सफर में हमें गिराने की कोशिश करता है। हमारे सफर में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कई बार वो भी हमें हटाने की कोशिश करता है। लेकिन एक मोटिवेशन है मेरा, और वो मोटिवेशन ये है कि अगर इस मिनिस्ट्री के थ्रू, अगर इस चैनल के थ्रू एक ही आत्मा बच जाती है जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए, स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ जाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग की बात होगी, अगर एक आत्मा ही बच जाती है। लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर, मैं देख रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों के कमेंट्स को, आप लोगों के मैसेजेस को, कई लोगों को मैं फेस टू फेस भी मिल चुका हूं, लोग मिलते हैं, काफी खुशी होती है उन्हें देखकर, काफी हमारे यंग भाई बहन हमें मिलते हैं, खुदा में बहुत बढ़ रहे हैं। सो इन चीजों को देखकर हमें और मोटिवेशन मिलता है कि थैंक गॉड, प्रभु हमें अपनी इस महिमा के लिए, इस काम के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बात जो मैं आप सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, और वो ये है कि इस नए साल में सीखना बंद ना करें। सीखना चाहे आपको कहीं से भी सीखना मिल रहा है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज के समय में, आज के वक्त में झूठी शिक्षाएं बहुत हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सावधान भी रहना पड़ता है। और इसीलिए जब हम सीखते हैं, जब हम वचनों में जाते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, खुद वचनों को समझते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का रूह अल कदूस हमें मदद करता है कि हम गलत शिक्षाओं को देख सके, जान सके, छांट सके। और कोई भी शिक्षा जो आप देखते हैं, वो चाहे इस चैनल के थ्रू है या किसी और चैनल के थ्रू या किसी पास्टर से, उन सब चीजों को, उन सारी शिक्षाओं को बाइबल के थ्रू देखें, ना कि पवित्र बाइबल को दूसरी किताबों, शिक्षाओं के थ्रू देखें। सो ये एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता था। ओके, और अब एक छोटा सा मैं मैसेज यहाँ पर आप सबके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, और वो वचन है कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 2। हम इस एक वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ,
पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। नो, परमेश्वर का वचन बहुत ही क्लियर है और मैं आपको यहाँ पर एग्जॉर्ट करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इस नए साल में ध्यान, हमारी दौड़ पृथ्वी की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो साल बीत कर गया है, इस साल में हमने कुछ ऐसी अजब नई, कुछ ऐसी चीजों को देखा है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था साल 2021 में कि ऐसा होने वाला है। और ये साल जो आ रहा है, साल 2023, ये इससे भी भयंकर होने वाला है। बहुत कुछ आप और मैं ऐसा देखने वाले हैं जो कि सच में हमें हैरान करेगा, और इस बात के लिए हम आनंदित भी होंगे कि परमेश्वर की जो बातें हैं, भविष्यवाणियां हैं, वो पूरी हो रही हैं। अब मैं ये प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट अ प्रॉफिट, नॉट अ सन ऑफ अ प्रॉफिट, लेकिन मैं पवित्र वचनों से इस चीज को जानता हूं। कैसे जानता हूं? क्योंकि वचन कहता है इफिसियों 6 में जब आप देखते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो क्योंकि दिन बुरे हैं, ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। और यहां पर लिखा है कि दिन बुरे हैं, सो दिन बुरे आने वाले हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि दिन बुरे होने वाले हैं, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। सो ये जो हालात हैं बद से बदतर होने वाले हैं, इस चीज की हमें बाइबल गवाही देता है। और इसी चीज को लेकर मैं कह रहा हूं कि ये साल 2023 और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। प्लीज आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हाँ, हमें धरती पर रहते हुए बहुत सी हमारी जरूरतें हैं, हमारे पारिवारिक जरूरतें हैं, पर्सनल जरूरतें हैं, आर्थिक जरूरतें हैं। इन सब जरूरतों को परमेश्वर जानता है, लेकिन इन सब से परे हमें जरूरत है परमेश्वर को देखने की, परमेश्वर की तरफ ताकने की। क्योंकि वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय बातों पर, ऊपर की जो बातें हैं उनके ऊपर ध्यान लगाओ। क्योंकि जब हमारा ध्यान उस तरफ रहेगा तो फिर हम कभी भी हमारे आसपास जो हो रहा है और जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, उन सब चीजों को देखकर हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें एक उम्मीद है, हमारे सामने एक आशा है जिसे देखकर हम आगे बढ़ते जाएं। बाकी हमारी जरूरतों को परमेश्वर जानते हैं और वो इन्हें पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज धर्म की तू खोज कर, फिर ये सारी जो चीजें जो तेरी जरूरतें हैं वह तुझे मिलेंगी, तेरे पीछे आकर तुझे मिलेंगी। सो वो परमेश्वर का वादा है। अब एक आखिरी वचन मैं यहां पर कहूंगा, और ये वचन बहुत ही जरूरी है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 से लेकर हम पढ़ेंगे 16 तक, और ये वचन को ध्यान से सुनना। इस वचन में जाने से पहले मैं आपको यहां पर कह दूं कि हम जो हमारा सेकंड चैनल है ब्रदर याकूब लाइव करके, ये है वो चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी साल शुरू हो चुका है, बहुत जल्द हमारा जो पहला एपिसोड है बुक ऑफ रेवलेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो, वो उस चैनल के ऊपर हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। और ये जो रेवलेशन सीरीज है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इंसाइटफुल, इनकरेजिंग, उम्मीद देने वाली और सब भाई बहनों को इन अंतिम दिनों में तसल्ली के साथ भरने वाली किताब है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नो, इस वचन में आते हैं इफिसियों अध्याय 5 वचन 16 और 15 में। यहां पर लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। सो नए साल में परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए ये बता रहा हूं, ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धिमानों के समान नहीं वरन बुद्धिमानों के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, वक्त को बहुमूल्य समझो। वचन में कहना क्या चाह रहा है इस आयत के थ्रू? कि अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। तो जितना वक्त आपको दिया गया है, जितना अवसर आपको मिला है दिन प्रतिदिन, ये जो नया अवसर आपको मिलता है, ये जो नया साल आपको मिलता है, ये एक अवसर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपको परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ मौका है कि आप इस मौके को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। सो सभी लोगों के पास जो गिफ्ट्स हैं अलग अलग हैं। आपके पास कोई और गिफ्ट हो सकता है, सिंगिंग का, प्रीचिंग का, अन्य भाषा में बोलने का, हीलिंग का, प्रचार करने का, दूसरों को इनकरेज करने का, दूसरों की मदद करने का। ये अलग अलग गिफ्ट हैं पवित्र आत्मा के। सो ये हर किसी के पास सेम नहीं है। मेरे पास सारे गिफ्ट नहीं है, आपके पास भी सारे गिफ्ट नहीं होंगे, लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर ने सभी को बराबर दी है। उसमें ना मैं घमंड कर सकता हूं, ना कोई कह सकता है कि मेरे पास ज्यादा है, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, सभी के पास सेम है। और वो चीज है वक्त, टाइम, समय। और यहां पर डिपेंड करता है कि आप उस समय को जो परमेश्वर ने सभी को एक जैसा दिया है, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसे कैसे यूज करते हैं। और ये बात डिपेंड करेगी, इस बात से निर्भर होगा कि परमेश्वर आपको कितना उसके सामर्थ्य के साथ भरते हैं। क्या आप इस वक्त को अपने एंटरटेनमेंट के लिए बिताएंगे, अपने ही कामों के लिए बिताएंगे, या परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके स्वर्गीय राज्य के लिए बिताएंगे?
ये चीज जो परमेश्वर ने सभी को दी है बिल्कुल बराबर है, सेम है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सभी का सेम नहीं है। और इसीलिए वचन कहता है कि वक्त को बहुमूल्य जानो, अवसर को बहुमूल्य जानो, जो समय आपको दिया गया इसे बहुमूल्य जानो, कीमती जानो कि जो वक्त आपको मिला है ये बड़ा ही कीमती है। तो ये जो नया साल परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, आप इसे कैसे गुजारेंगे? क्या एट दी एंड साल 2023 के एंड में, आखिर में आप कह सकेंगे, अगर खुदा हमें जिंदा रखता है तो क्या आप कह सकेंगे कि मैंने इस साल में ज्यादा वक्त परमेश्वर के लिए निकाला, इस साल में मैंने समय को बहुमूल्य समझा और इसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर की गवाही के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया? क्या हम ऐसा कह सकेंगे? क्या आप कह सकेंगे कि इस वक्त मैंने ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताया जितना कि मैंने पहले कभी भी नहीं बताया था? क्या एट दी एंड साल के आखिर में आप ये कह सकेंगे वक्त को बहुमूल्य जानो? और वचन कहता है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं, उनके समान ना चलो जो जिनके पास समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। मूर्खों के समान मत चलो कि ये कर लिया, वो कर लिया, फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर लिया। नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। तो जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो जो वक्त है, जो अवसर उसे मिला है, उसे बहुमूल्य समझेगा, क्योंकि वो जानता है कि दिन बुरे हैं और बुरे दिनों में वो तैयारी करेगा कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे और मैं परमेश्वर के लिए तैयार रहूं जाऊं। चाहे वो मुझे पहले लेने के लिए आ जाए या मैं उसके पास पहले चला जाऊं, मुझे हमेशा तैयार रहना है। सो इस मैसेज के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और प्लीज हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नए साल का जो हमारा स्पेशल मैसेज था, 20-25 मिनट का मैसेज है, ये मैसेज था जिसमें हमने 5 बातें डिस्कस करी थी, बहुत ही जरूरी बातें, जो कि आप एक मसीह भाई बहनों के लिए आत्मिक लेवल में अगर आप ग्रो होना चाहते हैं, गुनाह से भागना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही जरूरी वीडियो था। सो प्रभु सबाक रखे आपको, मुझे, हम सबको। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुदा का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर बना रहे।